हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। आप सभी को पता है कि जो लक्षद्वीप है वो आज के टाइम का ट्रेंड बन चुका है। और ऐसा आम जनता ही नहीं बल्कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो है वो भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको चेकआउट करने के बारे में बात कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोदी जी जो है लक्षद्वीप की विजिट पर गए थे और ये सिचुएशन और ज्यादा बढ़ गई जब ये पोस्ट होने के बाद यहाँ पे जो मॉलडीव्स के प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से कुछ रेसिस्ट कमेंट आए इंडियंस के प्रति और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के प्रति। जब ये सब कुछ हुआ तो एक तरीके से बॉयकॉट का माहौल चल गया पूरे इंडिया के अंदर अगेंस्ट मॉलडीव्स। तो यहाँ पे जो है इन सभी टेंशन्स के बीच में, इस रॉ के बीच में यहाँ पे क्या होता है कि एक अपडेट निकल के आता है कि जो मालदीव के प्रेसिडेंट है वो चाइना को कहते हैं कि भाई वो जो है ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को भेजे मालदीव्स के अंदर। क्योंकि उनका में मानना ये है कि अब इंडियन टूरिस्ट तो उनसे नाराज हो चुके हैं, यहाँ पे पूरा बॉयकॉट का माहौल है तो अब इंडियंस तो नहीं आएंगे। तो इसलिए आप क्या करो, चाइनीज जो है यानी इंडिया चाइना से बोलते हैं कि आप जो है अपने टूरिस्ट को भेजो हमारे यहाँ पे और आप जो है टॉप स्पॉट जो है वो गेन कर लो, क्योंकि अभी फिलहाल जो है इंडिया टॉप पोजीशन पे बना हुआ है इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट जो कि वहां पे विजिट करते हैं। लेकिन अब आप सोच के देखो, इंडियन टूरिस्ट जो है इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं मालदीव्स के लिए। क्यों? क्योंकि हर साल जो है लाखों की संख्या में इंडिया की तरफ से जो है यहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं। और इनकी जो पूरी इकोनॉमी है ना वो इसीलिए फ्लोट कर रही है क्योंकि इंडियन टूरिस्ट जो है कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। अब जब इंडियन टूरिस्ट जाना कम हो जाएंगे या फिर बंद ही हो जाएंगे तो इनको बहुत बड़ा एक झटका लगेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज जानने वाली वो ये है कि मालदीव के जो प्रेसिडेंट है वो भी 5 दिन की विजिट पर है चाइना के अंदर। लेकिन हैरानी की बात ये है कि 5 दिन हो गए लेकिन अभी तक फिलहाल शी जिनपिंग से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। क्योंकि देखा ये जाता है कि अगर कोई भी प्रेसिडेंट किसी दूसरे देश में जाता है तो उनकी मुलाकात जो है वहां के प्रेसिडेंट से तीन या दो चार बार तो हो जाती है, मतलब मिनिमम। लेकिन यहाँ पे अभी तक इनकी मुलाकात नहीं हुई है, हाथ तक नहीं मिलाया है। तो इससे ये देखने को पता चलता है कि फिलहाल चाइना भी इंटरेस्टेड नहीं है मॉलडीव्स के लिए। ठीक है, चलो। अब आपको ये पता है कि चाइना जो है ना उसकी एक पॉलिसी है कि वो पहले तो छोटे छोटे देशों को क्या करता है, लोन देता है। जब वो लोन रीपेमेंट की बारी आती है और छोटे देश अपना लोन रीपे नहीं कर पाते तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो चाइना का डेट ट्रैप पॉलिसी है वो उसको अपना लेता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हो जिस तरीके से पिक्चर आपको पूरी की पूरी स्टोरी बयां कर रही है, यहाँ पे आप श्रीलंका देख सकते हो, केन्या देख सकते हो, पाकिस्तान और ये म्यांमार। तो ये वो सभी देश है जिन्होंने चाइना से लोन लिया था, लेकिन आखिरी में जाके इनकी हालत काफी बुरी हो जाती है और फिर अल्टीमेटली इंडिया को हेल्प करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे चीज देखने वाली ये है कि क्या जो चाइना है इसके लिए नेक्स्ट टारगेट मॉलडीव्स है? तो शायद ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चाइना को भी ये पता है कि मॉलडीव्स को शायद नेक्स्ट टारगेट बनाने के बाद भी कुछ ज्यादा खास जो है उनसे मिलने नहीं वाला। लेकिन अभी हो सकता है कि ऑन पेपर्स ये अनाउंस हो जाए कि चाइना जो है कुछ पैसों के यानी कि कुछ लोन जो है वो ग्रांट कर रहा है किसको, मॉलडीव्स को। लेकिन ऐसा इट इज वेरी हार्ड टू बी ट्रू। एनीवे anyway, अगर यहाँ पे आप ट्रेंड देखोगे कि कौन सा टूरिस्ट जो है सबसे ज्यादा विजिट करता है मॉलडीव्स के अंदर, तो आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो। सबसे ज्यादा जो है आज के टाइम पे इंडियंस जो है विजिट करते हैं कहाँ पे, मॉलडीव्स के अंदर। और ये 2023 का है पूरा डेटा। अभी हमें वेट करना पड़ेगा 2024 के डेटा का। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से सिचुएशन अभी हो रखी है, जिस तरीके से होटल्स जो है वहां के कैंसिल हो चुके हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, क्योंकि ये सारी की सारी जब चीजें चली तो बहुत सारे लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। इनफैक्ट मतलब जहां वहां पे अगर आप ये देखोगे ना, जो ईज माई ट्रिप होती है, मेक माई ट्रिप होती है, इनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है कि भाई आप जो है मॉलडीव्स के पैकेजेस को ही हटा दो यहाँ से। तो ऐसा वाला प्रेशर है उनके ऊपर। और ईज माई ट्रिप ने तो ऑलरेडी हटा दिए हैं, ठीक है, मॉलडीव्स के पैकेजेस को। तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अगर बात करें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की कि जब ये सारी चीजें हो गई हैं तो अब क्या सीन होगा, तो यहाँ पे देखो इंडिया के टूरिस्ट जो थे अब ऑलमोस्ट अगर हाफ भी हो जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसा होना लाजमी है। क्योंकि जिस तरीके के यहाँ पे एंटी इंडिया कमेंट्स पास किए मॉलडीव्स ने, उसके बाद ये ऐसा होना बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन बात करें अगर हमारे बाद कोई दूसरे टूरिस्ट हैं जो सबसे ज्यादा आते हैं मॉलडीव्स में, वो है रशियन। तो रशियन क्यों आते हैं? क्योंकि देखो रशिया जो है पहले तो इटली और दूसरे यूरोपियन देशों में चले जाते थे क्योंकि इनके पास वही ऑप्शन था। लेकिन आज के टाइम पे जो है रशियन को कोई भी एज ए टूरिस्ट जो है एक्सेप्ट नहीं करता किसी भी अपने देश में। तो ये क्या करते हैं, ये मॉलडीव चले जाते हैं। तो अगर बात करें जब इंडिया जो है यहाँ पे जाना छोड़ देगा मॉलडीव्स में, तो रशियन जो है वो एज इट इज नंबर बना रहेगा। लेकिन उसके बाद क्या चाइना का नंबर बढ़ जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा। देखो जहां तक मैं आपको बताऊं, क्यों? क्योंकि आप किसी भी कंट्री के जो टूरिस्ट है उनको ये फोर्सफुली नहीं बोल सकते कि भाई आप जो है मॉलडीव्स घूमने जाओ। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो है चाइना के अंदर इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं है मॉलडीव्स, और यहाँ पे जो नंबर है वो सेम रह सकता है। लेकिन दूसरे भी कई सारे फैक्टर्स बिलोंग करते हैं यहाँ पे। चाइना के अंदर आए दिन कोई ना कोई आउटब्रेक चलता रहता है, उसकी वजह से इनका जो नंबर है वो तो नीचे या फिर ऊपर चलता रहेगा। लेकिन ये कभी भी टॉप पोजीशन पे नहीं आ पाएंगे। हाँ, अगर इंडिया कम हो जाते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट ऊपर आ जाएगा, लेकिन इसका नंबर बढ़ेगा नहीं।
ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ध्यान से देखो कि हमने फ्रांस, यूएस, इटली, जर्मनी, यूके, चाइना, रशिया इन सबको पीछे छोड़ दिया घूमने के मामले में, और जो है इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं यहाँ पे मालदीव्स में। और आने वाले टाइम में ना देखना ये होगा कि शायद बिल्कुल ही बंद हो जाए या फिर किस तरीके से मालदीव्स की कंडीशन होने वाली है, क्योंकि लक्षद्वीप जो है पहले से ही एक तरीके से इंडिया के लिए ट्रेजर था, ठीक है? अगर मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊँ यहाँ पे, देखो ये है लक्षद्वीप की पिक्चर। अब आप सोच के देखो कि कितना खूबसूरत है। अगर कंपैरिजन भी करोगे ना आप मालदीव से लक्षद्वीप को, तो लक्षद्वीप ज़्यादा खूबसूरत है। वही आपको कोरल रीफ्स और वो सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। बस ये था कि हाँ, हमारे सामने ये तब आया जब हमारे पीएम मोदी ने इसको विज़िट किया, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सारी की सारी चीज़ें, मतलब इंडिया के पास इतने सारे ऑप्शन है ना, लक्षद्वीप ले लो, अंडमान आइलैंड ले लो, ठीक है? गोवा भी काफ़ी अच्छी मतलब चॉइस है। तो हम आसानी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसको, मालदीव्स को। तो अब आने वाली जो टाइम है उसी में, मतलब इसी वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से जो है मालदीव्स को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और यहाँ पे आप एक और चीज़ देखो कि जो टाटा ग्रुप है ना, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है कि वो तो 1-2 रिज़ॉर्ट्स बनाने वाले हैं लक्षद्वीप के अंदर। रिज़ॉर्ट्स मतलब काफ़ी बड़े-बड़े रिज़ॉर्ट्स, जो कि 2026 तक क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएँगे। कौन ने कहा है? ये टाटा ग्रुप ने कहा है। और यहाँ पे इसके साथ ही इज़राइल भी बात करने लगा है लक्षद्वीप की। क्यों? क्योंकि उसने, उनका कहना है कि वो जो है डिसैलिनेशन जो है वो चालू करेंगे, प्लांट लगाएँगे लक्षद्वीप आइलैंड में, और यहाँ पे जो है डिप्लोमेटिक रॉ जो है दोनों के बीच में एक तरीके से कम होगा। मतलब जो इंडिया और मालदीव्स के बीच में डिप्लोमेटिक रॉ चल रहा है, इसके बीच में ही इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। और यहाँ पे जो डिसैलिनेशन है, इसका मतलब ये है कि जो खारी पानी है, यानी कि जो पीने लायक पानी नहीं है, ठीक है, उसको पीने योग्य बनाया जाएगा एक प्लांट लगा के, ठीक है? तो सो दैट वहाँ के जो लोग हैं, उनको पानी आसानी से अवेलेबल हो पाए, ठीक है? तो ये चीज़ भी जो है यहाँ पे बोली गई है। तो इन सब वजहों से जो है लक्षद्वीप जो है काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। अब यहाँ पे जो मालदीव से उसकी अगर कंडीशन देखें राइट नाउ, तो देखो इन्होंने जो है अभी फिलहाल क्या किया है, मालदीव के जो टूरिज्म बॉडी है ना, उन्होंने प्ली किया है, यानी कि रिक्वेस्ट करी है ईज़ माई ट्रिप से, जो कि एक कंपनी है, ठीक है? वो पैकेजेस वगैरह प्रोवाइड कराती है कि आप देखो इंडियंस जो है हमारे भाई-बहन हो, देखो ऐसे मत करो, हमसे मत रूठो, हम हमसे जो है गलती हो गई हमारे मिनिस्टर से, लेकिन ऐसा मत करो कि आप जो है कैंसल कर रहे हो, फ्लाइटें कैंसल कर रहे हो, होटल्स कैंसल कर रहे हो। तो लेकिन फिलहाल अभी सिचुएशन जो है अब सुधर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लक्षद्वीप जो है यहाँ पे इंडिया का पार्ट है, और इंडिया की तरफ से एक हिडन जेम है, और जो कि अभी तक हमें हमारे सामने नहीं आया था। अब जब इंडियन टूरिस्ट लक्षद्वीप में जाएँगे, तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो इंडिया को यही होगा कि यहाँ पे इंडिया का पैसा इंडिया के पास ही रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो है काफ़ी सारी सिचुएशंस ये बयाँ करती हैं कि अब जो है लक्षद्वीप इज़ द नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, नॉट मालदीव्स। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, देखो कि अब आपको पता है कि इंडियन टूरिस्ट तो जाते हैं मालदीव्स में घूमने, छुट्टियाँ मनाने या फिर हनीमून के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है आपको पता होना चाहिए कि मालदीव्स के कुछ लोग हैं ना, वो भी इंडिया में आते हैं, लेकिन किस लिए आते हैं? क्योंकि हेल्थ केयर की वजह से, इलाज कराने के लिए। और सिर्फ मालदीव्स के नहीं, आप देखोगे यूएसए, कनाडा के भी लोग जो है इंडिया में आके अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो काफ़ी ज़्यादा जो है बेटर हो चुका है आने वाले इस टाइम में। इनफैक्ट कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला है। तो इसी वजह से जो है इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा लेवल पे बढ़ा है। और इसी को वजह से जो है मालदीव्स के जो लोग हैं, अब उनको चिंता ये सताने लगी है कि ये जो डिप्लोमेटिक रॉ हो गया है इंडिया और मालदीव्स के बीच में, कहीं उनसे उनकी वजह से अब जो उनका इलाज चल रहा है, और इन सब की वजह से उनको भी थोड़ी चिंता होने लगी है। जो मालदीव के जो लोग हैं वो इंडिया में जो रह रहे हैं, ये उनका कहना है, ठीक है? खैर, अभी जो भी इससे रिलेटेड अपडेट होगा वो मैं आप तक लेकर आऊँगा, लेकिन अगर आप इसी तरीके की न्यूज़ पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट कोई भी मैं वीडियो डालूँ आप तक ज़रूर पहुँच जाए। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप जीके 24 एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो रखते हैं, और मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, और बात करेंगे किसी भी ऐसे जियोपॉलिटिक्स टॉपिक से जो आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करे, जो आपके होराइज़न्स को ब्रॉड करे।